लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं आई प्लस टीवी के ख़ास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर में। ईद उल अज़हा से मुताल्लिक हम लोग आपके सवालों के जवाबात दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई प्लस टीवी ने इस एक अजीम कार्य खैर का काम स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी कोई मसाइल और इस तरह के मौके आते हैं उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आई प्लस टीवी ये मौका देता है आवाम को कि वो हमारे मुस्तनद उलमा से जुड़ करके अपने मसाइल का हल तलाश करें। तो इसी तरीके से आज भी हम आपके सामने मौजूद हैं। हमारे साथ में डॉक्टर मोहम्मद नसीम हफिज़हुल्लाह मौजूद हैं। हम उनके रहनुमाई में आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शेख का हम इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम लोगों को ये चाहिए नाज़रीन हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपनी ज़िंदगी के जो मकासिद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने हर मामले में अल्लाह को फैसल और हाकिम मान करके सारे अमल को हमें और आपको करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या हम लोगों की ज़िंदगी का जो भी चीज़ें हैं, हमारी नमाज, हमारी कुर्बानी, हमारा जीना, हमारा मरना, सब का सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होना चाहिए। इसी मकसद के तहत हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने प्रोग्राम ये लाइव क्वेश्चन आंसर का इत्तेमाम किया है और आप लोगों के लिए मौका है कि आप लोग इससे जुड़ करके शेख मोहतरम से इस्तेफादा करें और अपने दीनी मसाइल में शेख की रहनुमाई के ज़रिए से, किताब व सुन्नत की रहनुमाई के ज़रिए से आप उससे अपने अमाल को अंजाम दें। तो आइए हम बिला ताखिर शेख के कुछ तमहीदी कलमात सुनेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। उसके बाद ही सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने तमहीदी कलमात कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम नाज़रीन किराम, कुर्बानी के मसाइल से मुताल्लिक हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इससे पहले की कई नशिस्तों में हमने कुर्बानी के मुख्तलिफ मसाइल के सिलसिले में गुफ्तगू की। कुर्बानी के अहकाम से मुताल्लिक, कुर्बानी के जानवर से मुताल्लिक, किन उयूब से, किन नक़ाइस से जानवर का पाक होना ज़रूरी है उससे मुताल्लिक और दीगर कई मसाइल के बारे में हमने गुफ्तगू की। हमारा मकसद इससे ये है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ये जो अजीम इबादत करते हैं, हमारी ये इबादत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, ताकि ये हमारी ये इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में कबूल हो। इस प्रोग्राम का वाहिद मकसद ये है कि पूरी दुनिया में मुसलमान जो कुर्बानी पेश करते हैं, इस कुर्बानी में, इस इबादत में बहुत सारी गलतियों से जो बहुत सारे लोगों के दरमियान फैली हुई हैं, उन गलतियों से बचें और हमारी ये इबादत, हमारी ये कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा के मुताबिक हो और इसमें कोई ऐसी चीज़ हम ना करें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ हो। तो इसी सिलसिले में हमारी गुफ्तगू जारी है। आज की इस गुफ्तगू में कुर्बानी के गोश्त से मुताल्लिक हम चंद बातें आपके सामने अर्ज करेंगे। जब हम कुर्बानी करते हैं तो जाहिर है कुर्बानी का असल मकसद तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना है। लेकिन कुर्बानी के बहुत सारे फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये है कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो हमें उस जानवर का गोश्त मिलता है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। एक नेमत तो ये है कि आखिरत में हमें उसका अज्र मिलेगा, लेकिन दुनिया ही में उसकी आजिल नेमत और आजिल उसका इनाम ये है कि हमें कुर्बानी के गोश्त की शक्ल में बहुत बड़ा फायदा होता है। और यहाँ तक कि समाज और मुआशरे में बहुत सारे लोग, गरीब और पसमादा लोग ऐसे हैं जो कि बहुत मुश्किल से उनके पास
गोश्त मुयस्सर होता है, खास तौर से छोटे जानवर का इस महंगाई के दौर में। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक नेमत है कि इस मौके पर कमोबेश तमाम मुसलमानों को, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो या अमीर हो, सारे मुसलमानों को जो है बकरे का, छोटे जानवर का या मुख्तलिफ शक्लों में उसे गोश्त मुयस्सर होता है। ये कुर्बानी का एक बहुत बड़ा दुनियावी फायदा है। तो इसलिए कुर्बानी के गोश्त से मुताल्लिक चंद बातें आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत है कुर्बानी के गोश्त से मुताल्लिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के गोश्त का 3 मसरफ बताया है। सही मुस्लिम की एक रिवायत है जिसमें ये आया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल मुसलमानों को ये हिदायत दी कि इस साल जब कुर्बानी करना तो गोश्त को जखीरा करके, स्टोर करके नहीं रखना। कोई भी मुसलमान 3 दिन से ज्यादा उसके घर में कुर्बानी का गोश्त नहीं रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिदायत इसलिए की कि उस साल मदीना के अंदर परेशानी थी और लोग गरीबी का शिकार थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म और ये फरमान इसलिए जारी किया ताकि कुर्बानी के इस गोश्त से गरीबों और मिस्कीनों की मदद की जाए और ऐसा ना हो कि कुर्बानी का गोश्त लोग स्टोर करके रख लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत का और हुक्मरानी का आप ये तर्ज देखिए कि जब लोग परेशानी में हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 टोक अंदाज में फैसला किया कि इस साल कोई भी इंसान कुर्बानी का गोश्त लंबे अरसे तक नहीं रखेगा। 3 दिन तक वो जितना फायदा उठा सकता है उठाएगा, उसके बाद कुर्बानी का गोश्त गरीबों और मिस्कीनों में वो तकसीम कर देगा। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से एक नया फरमान जारी हुआ था। उसके बाद जब अगला साल आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से बाज़ सहाबा ने पूछा कि हम इस साल क्या करें? पिछले साल तो आपने कहा था कि 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना है, तो क्या ये हुक्म बाकी है, बरकरार है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये हुक्म मैंने किसी खास पस मंजर में, किसी खास वजह से दिया था। इस साल जो पुराना हुक्म था, पुराना कानून और पुराना निजाम था, वो पुराना निजाम लौट आएगा। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लिहाजा फकुलू वद्दखिरू वतसद्दकू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के गोश्त का 3 मसरफ बताया। कहा कि कुर्बानी का गोश्त खाओ और उसे स्टोर करके रखो और सदका करो। तो ये 3 मसरफ है कुर्बानी के गोश्त का। इन 3 जगहों पर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक तो आप खुद खाएं, अपने बच्चों को, अहलो अयाल को खिलाएं। इसी तरह से आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं, आने वाले दिनों में आप उसे खाते रहें जब तक आपकी मर्जी हो। तीसरा मसरफ ये है कि कुर्बानी के गोश्त से आप कुछ हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों को या दूसरे लोगों को सदका के तौर पर दें। तो कुर्बानी के गोश्त का 3 मसरफ हुआ। तो ये जो तीनों मसारिफ हैं, इनका हुक्म क्या है? क्या ये जरूरी है कि आदमी कुर्बानी का गोश्त खाए? अगर हम ये कहते हैं कि ये वाजिबी है, इस हुक्म का मतलब वजूब है, तो इसका मतलब ये होगा कि खाना ये लाजमी है। अगर आप नहीं खाएंगे तो गुनहगार होंगे। इसी तरह जो स्टोर करने का हुक्म हुआ कि कुर्बानी के गोश्त को जमा करके रखो, अगर हम इसे वजूब के लिए मानते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जरूरी है कि आप स्टोर करके उसे रखो। इसी तरह सदके का भी मसला है, अगर इसे वजूब के लिए माने तो गोया कि कुर्बानी का गोश्त सदका करना भी जरूरी है और इन तीनों मसारिफ में उसका इस्तेमाल जरूरी है। तो क्या ये हुक्म वजूब के लिए है? तो इसमें सही बात यह है कि जो कुर्बानी का 3 मसरफ है, पहले 2 मसारिफ जो हैं, खाना और स्टोर करके रखना, ये इस्तेहबाब या जवाज के लिए है। खाना और स्टोर करना ये इस्तेहबाब और या जवाज के लिए है, और जो सदका करने का हुक्म है ये वजूब के लिए है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है, खाने का जो मसला है
یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے گوشت سے کھایا، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی منقول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے قربانی کیا اور پورا گوشت جو ہے لوگوں میں بانٹ دیا، کچھ بھی نہیں کھایا. تو یعنی کھانا بھی ثابت ہے اور نہ کھانا بھی ثابت ہے. تو جب کھانا اور نہ کھانا دونوں ثابت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانا یہ واجب نہیں ہے. کھانا یہ یا تو مستحب ہے یا تو مباح ہے، یہ واجب نہیں ہے. تو آپ قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں اور چاہیں تو نہ بھی کھائیں، دونوں چیز آپ کے لیے جائز ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قربانی کے گوشت سے کھایا ہے اس لیے آپ کھائیں، یہ مستحب اور مندوب ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے اسٹور کرنے کا مسئلہ، تو اسٹور کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی وجوب کے لیے نہیں ہے. یہ وجوب کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال گوشت کو اسٹور کرنے سے منع کیا، اور منع کرنے سے پہلے گوشت کو اسٹور کرنا یہ جائز تھا. پہلے جائز تھا، پھر منع کیا گیا، پھر اس کی اجازت دی گئی. گویا کہ اس میں 3 مرحلے ہوئے، پہلے جواز، پھر منع، پھر جواز. اور اصول فقہ میں یہ قاعدہ ہے کہ الامر بعد الحظر يدل على ما كان يدل عليه قبل الحظر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ممانعت کے بعد کسی چیز کی اجازت دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی چیز پر دلالت کرے گا جو منع کرنے سے پہلے جو اس کا حکم تھا وہی اس کا حکم ہوگا. تو چونکہ منع کرنے سے پہلے اس کا حکم تھا جواز، جائز، اس لیے اب جب بعد میں اس کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا حکم بھی جواز ہی ہوگا. لہذا قربانی کا گوشت اگر کوئی چاہے تو اسٹور کر کے رکھ سکتا ہے، بعد میں اس کو کھا سکتا ہے. تیسرا جو مصرف ہے قربانی کے گوشت کا وہ ہے صدقہ کرنا. صدقہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ صحیح قول کے مطابق قربانی کا گوشت صدقہ کرنا یہ واجب ہے. قربانی کا گوشت مکمل طور سے آپ کھا لیں، پورا کھا لیں، یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پر حکم دیا ہے، اس حکم کے لیے، اس امر کے لیے کوئی قرینہ صارفہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ یہ استحباب کے لیے ہے یا یہ جواز کے لیے ہے. لہٰذا یہاں یہ جو حکم ہے یہ اپنے اصل پر باقی رہے گا اور یہ امر وجوب کے لیے ہوگا. لہٰذا قربانی کے گوشت میں سے کچھ صدقہ کرنا یہ واجب ہے. اب یہاں پہ اہم سوال یہ ہے کہ جب قربانی کا 3 مصرف ہے تو کیا قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا یہ ضروری ہے؟ یعنی برابر برابر، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ اسٹور کرنے کے لیے، ایک حصہ صدقہ کرنے کے لیے، کیا برابر برابر 3 حصوں میں تقسیم کرنا یہ ضروری ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی قید نہیں لگائی. آپ جتنا چاہیں کھائیں، جتنا چاہیں اسٹور کریں اور جتنا چاہیں صدقہ کریں. بس آپ کا صدقہ اتنا ہونا چاہیے جس کو صدقہ کہا جاتا ہو، جس مال کو صدقہ کہا جاتا ہو. ایسا نہیں کہ آپ نے ایک بوٹی کسی کو دے دیا اور آپ سمجھ رہے ہیں میں نے صدقہ کر دیا. تو کم سے کم اتنا گوشت آپ کو صدقہ کرنا ہے جس پر صدقے کا اطلاق ہو سکے، جتنا عام طور سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اتنا آپ صدقہ کر دیں گے تو کافی ہے. بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وہ 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. تو یہ اس کی بنیاد پر بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور 1/3 صدقہ کرتا ہے تو یہ افضل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جتنا زیادہ صدقہ ہوگا اتنا وہ افضل ہے. لیکن یہ واجب نہیں ہے کہ آپ گوشت کو 3 حصوں میں ہی تقسیم کریں. بس اتنا صدقہ کر دیں جس پر صدقے کا اطلاق ہوتا ہو. ایک مسئلہ یہاں پر اور ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قربانی کے جانور کو خود نہیں ذبح کر سکتے ہیں، وہ کسی قصائی سے یا کسی مزدور سے اس کو ذبح کرواتے ہیں. اب وہ جو مزدور ہے جس سے آپ قربانی کا جانور ذبح کروا رہے ہیں اور اس کی چمڑی کھال وغیرہ نکالتا ہے، اس کو آپ کے لیے بوٹی بناتا ہے، وہ سارا کام کرتا ہے، تو اس کی بنیاد پر اگر آپ یہ سوچیں کہ اس کی جو اجرت ہے، اس کی مزدوری ہے، میں اسی جانور کے گوشت میں سے کچھ حصہ اسے دے دوں، اس کی مزدوری ہو جائے،
या उसको चमड़ी दे दूं, या उसको मुंडी दे दूं, उसको जानवर की टांग दे दूं, तो ये चीज जायज नहीं है। अगर उस मजदूर को मजदूरी के तौर पर आप कुर्बानी के जानवर में से कुछ भी दे रहे हैं तो ये जायज नहीं है। ये जायज क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो कुर्बानी का जानवर है मुकम्मल तौर से अल्लाह की राह में सदका हो चुका है। अब अगर आप उसे मजदूरी के तौर पर दे रहे हैं तो गोया कि अपने सदके को आप वापस ले रहे हैं, क्योंकि अगर वो मजदूरी आप उस जानवर के से ना देते तो अपनी जेब से देते। अब आपकी जेब का जो पैसा है वो बच रहा है, तो उस मजदूरी की रकम को आप बचा रहे हैं, और तो इस तरह गोया कि उस सदके को आप वापस ले रहे हैं, तो ये जायज नहीं है। और इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरीह हिदायत है। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने हुक्म दिया कि जो जज्जार है, कसाब जो कसाई है, उसको उस कुर्बानी के जानवर से कुछ भी मत देना, यानी उजरत के तौर पर कुछ मत देना। अगर आप उस कसाई को कुछ हदिया तोहफा देना चाहते हैं, आपने उसकी मजदूरी अलग से दिया, फिर आप चाहते हैं कि मैं इसको गोश्त भी कुछ दे दूं ताकि खा ले हदिया के तौर पर, सदका के तौर पर, तो आप दे सकते हैं। लेकिन आप बतौरे उजरत, बतौरे मजदूरी उस जानवर से कोई भी हिस्सा आप उसको नहीं दे सकते। यहां तक कि जो जानवर का गोश्त, चमड़ी या जो भी हिस्सा है उस कुर्बानी का, कोई भी हिस्सा ना तो आप बेच सकते हैं और ना किसी ऐसी जगह पर दे सकते हैं जहां से आपको कुछ मिलने वाला हो। उस जानवर के गोश्त को, चमड़ी को, उसके जिस्म के तमाम हिस्सों को या तो आपको खुद इस्तेमाल करना है या तो उसे सदका कर देना है। आप उसे बेच नहीं सकते। या तो आप, जैसे चमड़ी है मिसाल के तौर पर, चमड़ी अगर आप चाहते हैं कि चमड़ी को मैं इस्तेमाल करूंगा, अगर आप चमड़ी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना है तो आप उसे बेच नहीं सकते हैं। आप उस चमड़ी को किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, किसी गरीब मिस्कीन को आप दे सकते हैं, वो उससे फायदा उठा लेगा। अगर आप जैसे कोई जमइया है, कोई सेंटर है, दावती सेंटर या कोई भी है जो उस चमड़ी को लेता है, लेकिन वो कहता है कि भाई ऐसा है कि चमड़ी को बेच करके मुझे पैसा दे दो, और इस मकसद से आप उस चमड़ी को बेच करके वो पैसा उसे देना चाहते हैं, तो आप बेच सकते हैं, क्योंकि आप अपने लिए नहीं बेच रहे हैं। गोया कि वो आप जिसको दे रहे हैं वो आपसे पैसा मांग रहा है, वो आपको वकील बना रहा है कि उसको बेच करके मुझे दे दीजिए, तो आप ऐसी सूरत में बेच करके उसको पैसा दे सकते हैं। लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए आप जानवर के जिस्म के किसी भी हिस्से को आप बेच नहीं सकते। वो मुकम्मल तौर से अल्लाह की राह में वो सदका हो चुका है। इसीलिए इसी बुनियाद पर कुर्बानी के जानवर के सिलसिले में यह हुक्म है कि कुर्बानी के जानवर को जब आपने मुतय्यन कर दिया कि इस जानवर की मैं कुर्बानी करूंगा, उसके मुतय्यन करने के बाद अगर आप चाहें कि इस जानवर को मैं बेच दूं, अब मैं कुर्बानी नहीं करूंगा, तो ये आपके लिए जायज नहीं है। अगर आप बाद में चाहें कि आप मेरा इरादा बदल गया है, कुर्बानी नहीं करूंगा, इस जानवर को बेच दूं, तो ये आपके लिए जायज नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप जानवर को बदलना चाहते हैं कि ये जो जानवर है इसको बेच करके दूसरा जानवर लाऊं, तो सिर्फ इसी सूरत में जायज है कि आप वो जानवर बेच करके उससे बेहतर जानवर लाना चाहते हैं तो जायज है। लेकिन अगर उसे बेच करके आप उससे कमतर जानवर लाना चाहते हैं तो आपके लिए जायज नहीं है, क्योंकि अल्लाह की राह में वो सदका हो चुका है। और जब आप उससे कमतर जानवर लाएंगे, इसका मतलब उसका कुछ हिस्सा सदका करने के बाद आप वापस ले रहे हैं, और अर्रुजू फी सदका ये जायज नहीं है। लिहाजा जब आपने किसी जानवर के बारे में नियत कर लिया कि अब मैं इस जानवर की कुर्बानी करूंगा, तो मुकम्मल तौर से वो जानवर अल्लाह की राह में हो गया। अब उसको सिर्फ आप खाने के मसरफ में इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी को देने के मसरफ में, उसको बेच करके आप उससे फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो ये बात मसाइल हैं कुर्बानी के गोश्त से मुताल्लिक, और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जिस तरह से हमने अपना माल खर्च करके अल्लाह की राह में कुर्बानी दिया है और ये अजीम इबादत की है, तो कुर्बानी का जानवर ज़बह करने के बाद भी उसके गोश्त के साथ भी हम उसी तरह से अमल करें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। तो लिहाजा हमारी बात का खुलासा ये है कि कुर्बानी के गोश्त का 3 मसरफ है। आप खुद खाएं, उसको स्टोर करके रखें, बाद में खाएं,
दूसरों को खिलाएं और कुर्बानी के गोश्त में से कुछ हिस्सा आप दूसरे लोगों को सदका करें। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। नाज़रीन, मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो लोग भी हमें देख रहे हैं वो इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें, ताकि बहुत सारे लोग जो अपने मसाइल पूछना चाहते हैं वो इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। और जो लोग कमेंट्स में सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लिंक पिन है वहां पर कमेंट्स में ऊपर, आप वहां से जा करके डायरेक्ट हमारी स्ट्रीम में जुड़ करके आकर के सवाल जवाब करें तो ज्यादा मुनासिब और ज्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह। शेख, आपकी जो जिस मौजू पर आपने रोशनी डाली है, इसी से मौजू से मिलता एक सवाल मैं ले रहा हूं, उसके बाद इंशाल्लाह मैं लोगों के सवाल को ऐड करूंगा। सवाल यह है कि अगर कोई इंसान यहाँ चमड़े वगैरह को ले जा करके कहीं देता है और मिसाल के तौर पर कोई चौथे दिन कुर्बानी कर रहा है, अक्सर आवाम में क्या होता है कि लोग 3 दिन तक कुर्बानी करते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं, चौथे दिन वो कर रहा है कुर्बानी, लेकिन अब चमड़ा लेने वाला कोई है नहीं उसको, तो क्या वो चमड़ा बेच करके उस पैसे को सदका कर सकता है ऐसा, या लेने वाला नहीं है इस सूरत में, या फिर इसके अलावा उमूमी तौर से कोई लेने वाला है, मौजूद है चमड़े को, लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहते हैं उसको बेच दें, बेच करके उसकी कीमत किसी को दे दें, तो क्या ऐसा करना जायज होगा? देखिए, वो जो चमड़ा है ये तो तय है कि हमें उस चमड़े को अपने लिए नहीं बेचना है, ये तो तय है। अब उस चमड़े को आप किसी को दे सकते हैं जो दूसरा उसको इस्तेमाल कर ले, सदका कर दे। अब अगर फर्ज कीजिए कि कोई उस चमड़े को कबूल करने वाला मिल ही नहीं रहा है, अगर आप उसको अपने घर में रखेंगे तो जाय हो जाएगा, तो जाहिर है वो चमड़ा अगर रखा रहेगा तो जाय हो जाएगा, तो उसको जाय होने से बचाने के लिए उस चमड़े को आप बेच दें ताकि वो जाय ना होने पाए। देखो, माल की हिफाजत करना ये भी शरीयत के अंदर मतलूब है। यहां तक कि अगर किसी दूसरे का माल जाये हो रहा है और आप देख रहे हैं तो यहाँ पे भी मतलूब है कि आप कुछ ऐसा करें कि वो माल जाये होने से बच जाए। तो अगर वो चमड़ा रखे रखे जाये हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो आप उसको बेच दें और बेच करके वो पैसा आप ले लें ताकि किसी को वो पैसा आप दे दें। तो यहाँ पे जो आप बेच रहे हैं ये बेचना आपका अपने लिए नहीं है, वो उस माल की हिफाजत के लिए है ताकि वो माल जाये ना हो जाए। और आप किस मकसद से बेच रहे हैं कि आप उसे किसी को दे देंगे, या वहां पर जहां आप हैं आसपास में कोई ऐसा है ही नहीं जो चमड़ा कबूल करता हो, या तो आप उसे फेंक दें, या तो दूसरी सूरत यही है कि बेच करके पैसा किसी को दे दें। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो बेच करके आप पैसा दे दें ताकि वो जाये ना होने पाए। जी, अगर लेकिन ये मजबूरी नहीं है शेख, मजबूरी नहीं है कि कोई चमड़ा लेने वाला नहीं है लोग मौजूद हैं, लेकिन हम चाहते हैं उसको बेच करके किसी को भी दें, हम सदका कर दें, उनके लिए आसानी हो जाएगी। बेहतर ये है कि आप बेचने से बचें। अगर चमड़े को लेने वाले लोग मौजूद हैं तो फिर बेचने की जरूरत क्या है? अगर चमड़े को लेने वाले लोग मौजूद हैं तो बेचने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को आप दे दीजिए जो चमड़ा कबूल करते हैं। जी, शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन के हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं हजरत अंसारी को, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। जी, अस्सलाम वालेकुम शेख, आवाज आ रही? जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आपकी आवाज आ रही। हाँ शेख, मेरा एक सवाल था ये कि जो अपने तरफ से कुर्बानी करने का इरादा किया है तो इन 10 दिनों में वो बाल नाखून ये सब कुछ नहीं काटेगा, बराबर? तो अगर भूल से उसने नाखून काट लिया तो उसका क्या है? अगर उसने गलती से काट लिया तो कोई हर्ज नहीं है, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, और ये तमाम शरीयत के तमाम अबवाब में ये उसूल है कि अगर कोई गलती से कोई मासियत का काम कर बैठता है भूल करके गलती से, तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। जी हजरत भाई, आपको आपकी आवाज की तरफ बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस थी, आपको आवाज आई? जी, आवाज आ रही है। और मेरा एक सवाल था शेख कि एक बड़े जानवर में ज्यादा से ज्यादा 7 हिस्सा ले सकते हैं, तो कम से कम कितना ले सकते हैं? 6, 5, 4 इसमें हो सकती है क्या कुर्बानी? कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 7। उसके बीच में 6 या 5 या 3
اس کے کم بالکل لے سکتے ہیں, اس سے کم 1 اور 7 کے درمیان کچھ بھی لے سکتے ہیں. جی شکراً, جزاک جی اللہ خیر. فور شکریہ. کمنگ. میں محمد یوسف بھائی کو ایڈ کر رہا ہوں, اگر سن پا رہے ہوں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا 2 سوال ہے حج کے تعلق سے. جی کہ اگر ایک گھر میں 3 بھائی مان لیجیے رہتے ہیں اور تینوں ایک ہی میں کھاتے ہیں, سب سے بڑا مان لیجیے سب سے کم کماتا ہے اور 2 لوگ زیادہ کماتے ہیں, تو حج پہ کس کو جانا ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ یہ حج سے متعلق سوال ہے. دیکھیے جی حج کے واجب ہونے کے لیے جو شروط ہیں اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی صاحب استطاعت ہو, مال کے ذریعہ بھی مستطیع ہو اور صحت کے اعتبار سے بھی مستطیع ہو. اب وہ جو 3 بھائی ہیں, اگر ان تینوں کا مال الگ الگ ہے, ان کی کمائی الگ الگ ہوتی ہے, ان کا حساب کتاب الگ الگ ہے, تو تینوں الگ الگ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا میرے پاس اتنا مال ہے جس کو خرچ کر کے میں حج پہ جا سکتا ہوں یا نہیں. وہ تینوں آسانی کے ساتھ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اگر ان کے پاس اتنا مال ہے کہ ان کا جو بنیادی نان و نفقہ ہے, جب وہ یہاں سے جائیں گے اور واپس آنے تک ان کے جو اہل و عیال ہیں ان کا خرچہ ان کے پاس چھوڑ کر کے جائیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال کی استطاعت ہے ان کی. تو اگر وہ لوگ تینوں الگ الگ ہیں تو وہ الگ الگ فیصلہ کریں گے. اگر ان تینوں کا حساب کتاب ایک میں ہے, سارا جو کچھ کماتے ہیں ایک ساتھ رکھتے ہیں, تو پھر ایک ساتھ فیصلہ کریں گے. مان لیجئے حج میں جو ہے 5 لاکھ خرچہ لگتا ہے, اب ان کے پاس تینوں بھائیوں کے پاس 15 لاکھ روپیہ زائد رکھا ہوا ہے, جو ان کا اپنا بنیادی خرچہ ہے گھر کا, 15 لاکھ اس سے زائد رکھا ہے ان کے پاس موجود. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مستطیع ہے. تو یہ فیصلہ زیادہ بہتر طریقے سے وہی لوگ خود کر سکتے ہیں. اگر ان کا حساب کتاب الگ ہے سب کچھ, تو الگ الگ ہر آدمی کی استطاعت الگ الگ ہوگی. اگر ان کا حساب کتاب ایک میں ہے تو وہ ایک میں کر کے دیکھیں گے. جی محمد یوسف جی. بھائی, آپ کے سوال کا اور جواب ملا, آپ کو بات نہیں, سمجھ میں ادھر آئی؟ ویڈیو رک کے میں بعد میں دیکھ لوں گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے, اس کی ماں ہے, ماں باپ ہیں, شادی ہو گئی ہے, تو پہلے لڑکا مطلب حج کرے گا کہ ماں باپ کو کرائے گا؟ دیکھیے اپنے یہاں جو یہ جوائنٹ فیملی کا مسئلہ ہے نا, یہ سوال اس کی وجہ سے آ رہا ہے. ورنہ جی یہ جو جوائنٹ فیملی کا مسئلہ ہے, اگر یہ مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ سوال بنتا ہی نہیں. ہماری شریعت کے اندر دیکھیے ہر آدمی اپنے مال کا مالک ہے. ہر آدمی جب بچہ چھوٹا ہے تو اس کی کھانے پینے کی ساری ضروریات کی ذمہ داری اس کے باپ کے اوپر ہے. لیکن جب بچہ بڑا ہو گیا, بالغ ہو گیا اور وہ کمانے لگا, اب اس کے باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو جو بچے کا مال ہوگا اس کا اپنا مال مانا جائے گا, جو ماں باپ کا مال ہے ان کا اپنا مال مانا جائے گا. اب مان لیجئے بچہ جو کہ بالغ ہو گیا ہے, اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ حج کو جا سکے, تو اس کے باپ کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ اپنے بچے کو وہ حج کرائے. اسی طرح سے اس بچے کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ اپنے باپ کو وہ حج کرائے, یہ واجب نہیں ہے. اگر وہ کروا رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, اس کے ساتھ باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے. لیکن اس بیٹے کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ اپنا مال خرچ کر کے وہ باپ کو حج کرائے. باپ کا مال الگ ہوتا ہے, بیٹے کا مال الگ ہوتا ہے. جو باپ کا جی مال ہے بیٹے کو اس وقت منتقل ہوگا جب باپ کی وفات ہو جائے گی, تو وراثت کی شکل میں وہ مال بیٹے کو جائے گا یا جو بھی اس کے بچے ہیں ان کو ملے گا. لیکن جب تک دونوں زندہ ہیں تو ہر آدمی کا مال اس کا اپنا مال ہوتا ہے. اب وہ اپنے مال سے دوسرے کو حج کرانا یہ ضروری اور واجب نہیں ہے. اگر وہ کروا رہا ہے
تو یہ صرف احسان والی بات ہوئی. اس لیے جو جوائنٹ فیملی کے مسئلے کے جو مشاکل ہیں انہی مشاکل میں سے ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ کیا بیٹا باپ کو حج کرائے یا نہ کرائے, اگر نہیں کرا رہا ہے تو کیا وہ نافرمان مانا جائے گا. بھائی جب بیٹا کمانے لگا, اگر باپ امیر ہے, اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ باپ اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہے بغیر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے, تو بیٹے کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ باپ کے اوپر خرچ کرے. صلہ رحمی, اطاعت و فرما برداری, یہ ساری چیزیں الگ ہیں. لیکن جہاں تک مال کا مسئلہ ہے, اگر ماں باپ صاحب استطاعت ہیں تو بیٹے کے اوپر یہ واجب نہیں کہ ان کے اوپر خرچ کرے. ہاں البتہ جب باپ کے پاس مال نہیں ہے تو اب بیٹے کے اوپر واجب ہے کہ باپ کے اوپر خرچ کرے, لیکن جو بنیادی خرچہ ہے وہ واجب ہے. حج یہ بنیادی خرچہ نہیں ہے, تو بیٹے کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ اپنا مال خرچ کر کے باپ کو حج کرائے. لیکن اس کا مطلب کوئی یہ ہرگز نہ سمجھے گا کہ جو ہے فلاں صاحب بیٹے کو منع کر رہے تھے کہ باپ کو حج مت کرانا. ہم شریعت کا حکم بتا رہے ہیں کیونکہ اس کا تعلق واجب سے ہے. اگر ہم کہہ دیں گے واجب ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر نہیں کرا رہا ہے تو گنہگار ہوگا. اس لیے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ واجب نہیں ہے. اگر کروانا بہت اچھی بات ہے اور کروانا چاہیے, لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے. نہ تو باپ کے اوپر بیٹے کو حج کرانا, نہ بیٹے کے اوپر باپ کو حج کرانا, یہ واجب نہیں ہے. کروانا بہت بڑے اجر کا کام ہے, اور والدین کے ساتھ ہر طرح کا حسن سلوک کرنا یہ بہت اچھی بات ہے. تو اگر وہ حج کروا رہا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے. شیخ اسی سے جڑتا ہوا سوال کہ اگر وہ بیٹا اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے لیکن وہ اپنے والدین کو حج کرا رہا ہے, اس کے اوپر فرض ہے وہ نہیں کر رہا ہے, تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ دیکھیے, آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ حج فرض ہو گیا ہے؟ آپ ظاہر ہے آپ کا جواب یہ ہوگا کہ اس کے پاس مال آ گیا. ابھی مان لیجئے 1 مہینے کے بعد حج ہے. آج کے تاریخ میں اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ اس مال سے وہ حج کر سکتا ہے. اب وہ تاریخ آنے سے پہلے اس نے اپنے ماں باپ کے لیے فارم بھر دیا حج کرنے کے لیے. اب وہ جو پیسہ تھا اس نے تو خرچ کر دیا, وہ پیسہ اس نے خرچ کر دیا. اب اس کے پاس کہاں رہا پیسہ؟ جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس رقم کو اس نے ایک اچھے کام میں خرچ کر دیا, اب وہ صاحب استطاعت خود نہیں رہا. جی, اور اگر ایسی صورت میں وہ صاحب استطاعت اس کے باوجود بھی ہے اور وہ نہیں جا رہا ہے, اپنے والدین کو بھیج رہا ہے, تو اس کا مطلب وہ گنہگار ہوگا. اس کے پاس اس کے باوجود اگر والدین کو دینے کے بعد بھی اس کے پاس پیسہ بچا ہوا ہے تب تو ظاہر ہے اس کو جانا ضروری ہے. لیکن والدین کو دے دیا, اب اس کے پاس نہیں ہے, تو اب وہ مستطیع نہیں رہا. وہ دونوں صورتوں میں یا تو مستطیع ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر مستطیع نہیں ہے تو نہیں جائے گا. جی شکراً, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. میں امید ہے محمد یوسف بھائی آپ کو جی شیخ قاسم. شیخ آواز آ رہی میری آپ کو؟ ہاں, آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ گئی تھی. جی یہ جو سوال آپ نے کیا تھا اس میں تھوڑا سا کچھ اور ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, اس سے پہلے آواز کٹ گئی. دیکھیے, ہماری شریعت میں ایک قاعدہ ہے کہ ایثار کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ ایثار مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی اپنی ضرورت ہے دنیاوی, اس ضرورت کو ترک کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کر دینا, اس کو ایثار کہا جاتا ہے. تو ایثار یہ بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے, اور ایثار یہ مطلوب ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو ایثار ہماری شریعت کے اندر یہ بہت اجر کا کام ہے کہ آپ اپنی ضرورت چھوڑ کر کے
دوسرے کی ضرورت پوری کر دے تو ایثار کرنا یہ بہت محبوب عمل ہے. لیکن یہ جو ایثار کا حکم ہے اور جو یہ کہا گیا ہے کہ یہ افضل عمل ہے، محبوب عمل ہے، یہ عبادات کے علاوہ میں ہے. عبادت کے باب میں ایثار کرنا یہ محبوب نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے. اگر کوئی عبادت ہے یا تو میں کر سکتا ہوں یا آپ کو چانس دے سکتا ہوں، تو مجھے یہاں پر ایثار کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، میں پہلے خود کروں. اب اگر میرے پاس پیسہ ہے اور میں اس سے حج کرنے جا سکتا ہوں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے میں خود کروں، اپنے نفس کو مقدم رکھوں عبادت کے باب میں. تو الایثار فی القربات مکروہ، یہ قاعدہ ہے. امام سیوطی وغیرہ نے اس قاعدے کو ذکر کیا ہے کہ عبادت کے باب میں ایثار کرنا یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے. تو اگر میرے پاس پیسہ ہے، میں صاحب استطاعت ہو رہا ہوں، تو پہلے میں خود کروں. ایسا نہ ہو کہ میں ایثار کر دوں اور قربانی کر دوں کہ میں فلاں کو، اپنے والدین کو یا کسی کو بھیج دوں. تو عبادت کے باب میں ایثار کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. اس کی ایک بہت واضح مثال مجھے جو ہے مسجدوں کے اندر ملتی ہے. وہ بات میں پوچھنے والا تھا شیخ، یہ تو مجھے کسی کو بولنے ہی والا تھا. یہ مسجدوں میں کبھی جیسے پہلی صف کی فضیلت ہے، پہلی صف کی فضیلت ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلی صف میں کوئی جگہ خالی ہوئی تو پیچھے سے میں نے کہا اپنے کسی بغل والے کو کہ بھائی آگے چلیے آپ، ہے نا. ہم اس جذبے سے کہتے ہیں کہ ہم ایثار کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ ایثار مطلوب نہیں ہے، یہ جو نیک کام ہے آپ پہلے خود بڑھیے اس کی طرف، دوسرے کو مقدم مت کیجیے. تو یہ چیز مطلوب نہیں ہے. حالانکہ لوگ اس کو نیکی کے جذبے سے کرتے ہیں، لیکن نیکی کے جذبے کے ساتھ آپ کو نیکی کے بارے میں علم بھی ہونا چاہیے. تو صرف جذبہ کافی نہیں ہے. تو عبادت کے باب میں ایثار یہ محبوب نہیں ہے، بلکہ عبادت کے باب میں آپ پہلے اس کو خود کریں. تو جو سوال آپ نے کیا کہ وہ پہلے خود کرے یا والدین کو بھیجے، اگر وہ صاحب استطاعت ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ خود کرے. جی شیخ، جزاک اللہ خیر. اور اسی طرح سے بعض حضرات ایسے ہو کہ باتھ روم میں نمبر لگا کے کھڑے ہوتے ہیں مسجد میں جا کر کے، اور ادھر جماعت چل رہی ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں اور اپنے جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی دیکھنے کو بہت بار ملا ہے. یہ جو قاعدہ ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے. کوئی بھی مسئلہ جب عبادت کا مسئلہ آئے تو اس میں ایثار نہیں ہے، ایثار یہ دنیاوی معاملات کے اندر ہے. شکراً، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک شیخ. میں معاشر عالم شیخ کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. معاشر عالم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممکن ہے ان تک میری آواز نہیں جا رہی ہے شاید. میں صوفیہ حسین کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا سوال عرفہ کے روزے کے تعلق سے تھا. جیسے کہ اس کی فضیلت ہے کہ اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جی، تو اس میں سوال یہ تھا کہ اگر آنے والے جو سال کے گناہ معاف ہو جاتے، اگر کسی انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے معاملے میں کیا فیصلہ ہوگا پھر؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگلے سال وہ گناہ کرنے کا اسے چانس ہی نہیں ملتا ہے. جی، مطلب کہنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے، بٹ اگر انسان کی زندگی اتنی نہ رہے کہ وہ آگے. میں اس سوال کو تھوڑا دوسرے طرح سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی انسان ایسا ہے جس کے پاس گناہ ہے ہی نہیں، اس کے نام اعمال میں گناہ ہے ہی نہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرفہ کا روزہ رکھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے گناہ ہیں جو معاف ہوں گے؟ اگر کسی انسان کے پاس گناہ نہیں ہے اور کسی عبادت کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ جب اس کے پاس گناہ نہیں ہے تو اس کے درجات اس سے بلند ہوں گے. وہ جو نیکی اس نے کیا ہے اس نیکی کی بنیاد پر اس کے درجات بلند ہوں گے. تو کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس گناہ نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے. اگر اللہ کرے آپ کے پاس گناہ نہ ہو
तो आपके दर्जात उससे बुलंद होंगे। और एक मोमिन को ये चीज मतलूब होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे दर्जात बुलंद करे। नहीं जी, शेख, मतलब नबी कि सल्लल्लाहु अलैहि सवाल वसल्लम की वो भी सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दिन भर जी में 70 से 100 मरतबा तक आप तौबा और इस्तिगफार किया करते थे। जी हाँ, ये बिल्कुल। भी जी। मद्देनजर है। जी नहीं मतलब जी भाई, आप सवाल क्या इसमें बोल ये था कि मतलब किसी शख्स की वफात हो जाती है तो वो आने वाले साल के ताल्लुक से कहा गया ना अरफा के रोजे में। ठीक है, उसकी वफात हो गई तो जो उसने नेकी का काम किया है, क्या उसका अजर सवाब उसे मिलेगा कि नहीं? अगर वफात हो गई तो इंशाअल्लाह उसको अपने नामे अमाल में हो पाएगा। जी शेख। और उसके साथ में अगर कोई इंसान सदके जारिया कर जाता है और वफात हो जाती है तो उसके बाद भी तो उसको अज्र मिलता रहता है ना। जी हाँ शेख। शेख। जी बिल्कुल। जी शेख, जज़ाकल्लाह जी, और खैर। दूसरा सवाल एक और था मेरा कुर्बानी के ताल्लुक से ही कि आमतौर पे माशरे में देखा जाता है कि लोग जो मतलब बकरे खरीदते हैं आमतौर पे कोई 1 लाख का भी खरीद रहा है, कोई 2 लाख का भी खरीद रहा है, मैक्सिमम कोई 50 का भी। तो कहने वाले लोग कहते हैं कि मतलब ये ज्यादा अच्छी बात नहीं है, इससे अच्छा तो तुम मतलब 4-5 बकरे लेके कुर्बानी कर लो, ये ज्यादा बेहतर है। तो इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाले कि क्या मामलात होने चाहिए। ये एक मसला है कि क्या एक से ज्यादा बकरे करना, कुर्बानी करना ये अफजल है, या एक ही बकरा जो मोटा तगड़ा हो उसको करना अफजल है? एक बकरा जी जो 1 लाख में आ रहा है और 4 बकरे 25-25 हजार में आ रहे हैं, तो क्या 25-25 वाला करना, 4 बकरे करना अफजल है, या एक मोटा तगड़ा बकरा करना अफजल है? तो अगर आप कुर्बानी के सिलसिले में जो नुसूस वारिद हुए हैं, आप उन सारे नुसूस को जमा करके उन पर गौर करेंगे तो आपको इससे उससे पता चलेगा कि कुर्बानी के जानवर का मोटा तगड़ा होना, खूबसूरत होना, नफीस होना, उम्दा होना ये मतलूब है। मुतअद्दिद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि पूछा गया कि अय्युल कुरब अफदल, सबसे बेहतरीन कुर्बानी क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आलाहा समनन व अनफसुहा इंद अहलिहा, जिसकी कीमत ज्यादा हो और जो लोगों के नजदीक ज्यादा उम्दा और नफीस माना जाता हो। तो कुर्बान, और इसके अलावा मुख्तलिफ हदीसों के अंदर जानवर के बारे में बताया गया है कि जानवर ऐसा हो, इन उयूब से पाक हो। इन सब जी का मतलब क्या है? इन सब का मतलब ये है कि जानवर अच्छा हो, यानी जानवर का अच्छा होना, इस पर ज्यादा जोर दिया गया है। और इस पर कहीं भी जोर नहीं दिया गया है कि कई जानवर आप करें। जानवर के अच्छा होने पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो एक जानवर जो ज्यादा अच्छा हो बनिस्बत 3-4 जानवरों के जो उनसे कमतर हो, ये ज्यादा बेहतर है कि आप एक जानवर करें और ज्यादा से ज्यादा वो अच्छा हो। अलबत्ता बाज सूरतों में बाज उलमा ने इसकी जानिब इशारा किया है, जिनमें शेख इब्न उसैमीन भी हैं, कि अगर हालात ऐसे हैं कि जो समाज के गुरबा और फकरा और मसाकीन हैं, उन्हें जरूरत है, गोश्त वगैरह की जरूरत है, उससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, तो ज्यादा कई जानवर ज़बा करने से उनका ज्यादा फायदा हो सकता है। तो यहां पर हम तरजीह देंगे कि एक के बजाय कई जानवर करें ताकि उसका फायदा ज्यादा आम हो। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो हर सूरत में बेहतरीन जानवर करना, मोटा तगड़ा खूबसूरत अच्छा जानवर करना, ये मतलूब है, ना कि अदद मतलूब है। जी शेख। जवाब मेरा वाज़ेह और है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और सवाल था, आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि जो शख्स कुर्बानी करता है उसके लिए उसका गोश्त खाना मतलब जरूरी है ना। नहीं, बिल्कुल। मैंने स्टार्टिंग में आज की गुफ्तगू जहां से शुरू हुई है, मैंने यहाँ पर वहां पर ये मसला जिक्र किया कि कुर्बानी का गोश्त खाना ये वाजिब नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाना भी साबित है, बाज दफा ना खाना भी साबित है, तो आपको इख्तियार है। अलबत्ता बहुत सारे उलमा ने कहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशतर हालात में आप कुर्बानी का गोश्त खाते थे, इसलिए खाना मुस्तहब है, लेकिन ये वाजिब नहीं है। अगर कोई नहीं खा रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि वो गुनहगार है या वो काबिल मलामत है। जी शेख अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। शेख, इस हदीस को लोग पेश करते हैं, उस पर किस बारे में महमूल करते हैं कि
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जानवर जो भी कुर्बान किए थे उस समय, और उस वक्त के तमाम गोश्त में सब में से निकाल करके आपने बनवाया, उसके बाद उसका शोरबा उठा करके पी लिए। तो इस हदीस से महमूद इसी बुनियाद पर तो उलमा ने कहा है कि वो कुर्बानी का गोश्त खाना मुस्तहब है, लेकिन दूसरी हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी किया और किसी सहाबी को बुला करके उसके कान में धीरे से कुछ कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूछा गया कि आपने क्या कहा है, तो कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पूरा गोश्त ले जाओ, बांट दो, तुम लोग ले लो। आपने उसमें से कुछ भी नहीं लिया। तो जब दोनों तरह के हालात साबित हैं, इसका तो जब जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुछ नहीं लिया, इससे पता चल रहा है कि वाजिब नहीं है, और जहां पे आपने खाया उससे पता चल रहा है कि ये मुस्तहब है। शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। बहन, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। सुफिया जी हुसैन, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। मैं ऐड कर रहा हूँ प्रेम पीटर जॉन्स आपको। अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। प्रेम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं शेख, प्रेम आप जी? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरा सवाल है कि मेरे एक नया मस्जिद बन रहा है जो नेपाल में एक जगह में, तो मैं तो नया मुस्लिम हूँ, तो वो भाई भी नया मुस्लिम है। वो बोल रहे थे कि 3 जन मिलके कुर्बानी करेंगे, ऐसा वो बोले। तो मेरा तो इतना इरादा नहीं था, तो इसमें मैं शरीक हो सकता हूँ या नहीं? फिर मैं ये नाखून ऐसे में काटा हूँ। 3 जन मिलके एक कुर्बानी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। यानी कौन तीनों सा जानवर? आदमियों ने उसमें पैसा लगाया है। छोटा जानवर है या बड़ा जानवर? बड़ा जानवर। उधर बड़ा तो जानवर ये तो ऐसा बड़ा जानवर हाँ जिसमें 7 लोग शरीक हो सकते हैं, गाय या जी, ऊंट? हाँ वो बोल बड़ा रहे थे बस जानवर। 3 जन ऐसा। हाँ बड़ा जानवर जी शेख। देखिए, अगर बड़ा जानवर है तब तो 3 लोग शरीक हो सकते हैं, लेकिन जी अगर छोटा जानवर है तो उसमें 3 लोग अगर पैसा लगा करके उसको खरीद रहे हैं, तब वो कुर्बानी सही नहीं जी होगी। किसी एक का होना जरूरी है, किसी जी जी एक का होना जरूरी है अगर छोटा जानवर है। लेकिन अगर बड़ा जानवर है, 3 लोगों ने उसको खरीदा है, तो तीनों लोगों की कुर्बानी हो जाएगी। और तीनों लोगों के लिए ये हुक्म है कि जब तक ये अशरा चल रहा है, ये जो 10 अय्याम है शुरू के जिलहिज्जा के, इनमें वो अपने बाल नाखून वगैरह नहीं काटेंगे, क्योंकि तीनों आदमी कुर्बानी कर रहे हैं। जी जी। तो मैं तो काट चुका हूँ, इसलिए तो ये तो नहीं होगा या तो सब का। अगर आप काट जी चुके हैं, आपको पता नहीं था, अगर आप काट चुके हैं, आपको नहीं मालूम था, तो इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि आपको इसकी जानकारी नहीं थी। अब आगे आप जो है इससे रुक जाइए, आगे मत कीजिएगा ऐसा। जी, मतलब अभी नहीं काटने का, बस इसका मतलब। हाँ, अब मत काटिए। जो देखिए, इल्म ना होने की बुनियाद पर, जहालत की बुनियाद पर अगर कोई गलती किसी से हो जाती है, तो हमारे दीन के अंदर उस पर कोई मुआखजा, कोई पकड़ नहीं है। हमारी दीन जी के जी अंदर इतनी आसानी है कि अगर लाइल्मी की बुनियाद पर कोई गलती करता है, तो उसका कोई मुआखजा, उस पर कोई पकड़ नहीं है। तो जो आपने किया है, इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं है आपके ऊपर। आइंदा आप इससे रुक जी जाइए। जी। नहीं, मेरे को तो इल्म था ये नाखून नहीं काटने बोल के, लेकिन मेरा इरादा नहीं था। अच्छा, इरादा भी मैं पहले इरादा किया नहीं था। था। हाँ जी। देखिए, पहले मैं तो एक जब दफा मैं इरादा भी बनाया था शेख, एक दफा मैं इरादा भी बनाया था। देखिए, जी मैं समझ गया आपकी बात को। जैसे मान लीजिए पहला अशरा दाखिल हुआ, अभी मेरा जी कोई इरादा नहीं था कुर्बानी करने का। 2-3 दिन 4 दिन गुजर गया और मैंने नाखून वगैरह काटा, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था। अब 3-4 दिन गुजरने के बाद मेरा इरादा बन गया कि अब मैं कुर्बानी करना चाहता हूं। तो जहां जी से मेरा इरादा बन रहा है, वहां से ये हुक्म, ये आर्डर हमारे ऊपर लागू हो जाएगा, क्योंकि जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वअराद अहदुकुम अय्युदाही, जब आपका इरादा हो तब। और चूंकि पहले आपका इरादा नहीं था, इसलिए आप इससे बाहर थे। जब आपका इरादा बन गया, तो अब वहां से आप जो है इस हुक्म के अंदर दाखिल हो जाएंगे और आप नहीं काटेंगे। जी जी जी, जज़ाकल्लाह खैर शेख। इंशाल्लाह कुछ भी मसाइल हो, जरूर मैं शेख हासिम साहब से मैं जरूर रफ्तार करूंगा। जी इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु जी फीक। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम आप शेख अस्सलाम हासिम से रहमतुल्लाह। पूछें, आप चाहें तो शेख हासिम से मेरा नंबर ले सकते हैं, फिर मुझसे पूछ सकते हैं।
हैं, अच्छा बिल्कुल बेरा तरक्कुर। अच्छा जी जरूर जरूर मैं जजाकल्लाह। पूछ लूंगा जी। जी मैं जी आपका प्लीज, मैं अ, मौका दे रहा हूँ। जी डॉक्टर नसीम साहब को मैं बहुत बहुत साल से देख रहा हूँ वीडियो में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जज़ाकल्लाह खैर। मुतासर हूँ। मेरे को उर्दू ऐसे बोलना आता नहीं है, तो थोड़ा चलिए कोई बात नहीं, समझिएगा जी। जी आपको उर्दू नहीं जी आती है, हमको नेपाली नहीं आती है। जी 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 लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह में आपको मैं बहुत ये दो तीन साल पहले भी आपका ये रमजान का मसाइल के बारे में शेख सरफराज साहब के साथ आया था, तो वो मैं पूरा देखा हूँ जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रान, अल्लाह जजाकल्लाह खैरात खैर, करे। बारकल्लाह फीक। जी शेख जी प्रोग्राम जी का जी वक्त खत्म हो जाएगा, मैं दूसरे लोगों को ओके ऐड कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह खैर शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जजाकल्लाह खैर फॉर कमिंग। मैं फन लाइव को ऐड किया हूं, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। शेख जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शेख वालेकुम सलाम। मतलब मैं बंगाल से हूँ, तो मेरा हिंदी कुछ ठीक नहीं है। आप शेख सवाल पूछ लें। जब भी कुर्बानी आता है, तब भी हम लोग का नाक में ना शेख दम हो जाता है। एक ही मसलक का एक आलिम वो बोल रहा है कि 7 हिस्से में कुर्बानी नहीं होगा। हाँ, एक ही मतलब जानवर देना होगा। और यहाँ पर और एक बार बोलता है कि जैसे कि बड़ा है या फिर खस्सी है, जिसको हम लोग बोलते हैं पठा, वह इसको इंग्लिश में कहते हैं गोट। ये सब का नहीं चलेगा, कुर्बानी सिर्फ चलेगा भेड़ा, दुम्बा और ऊँट का। तो एक आलिम ने यहाँ तक भी कहा है, वो उसका इल्मी बहुत बड़ा है, वो मदनी भी है, कि उसके साथ कोई भी बहस के लिए वो तैयार है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा दे देखे, जब भी कुर्बानी आता है तब भी ये मसला फिरता है। और ये सब बांग्लादेश के उलेमा सब है, सब बहुत बहुत बड़े बड़े उलेमा है, ऐसा बात नहीं है। देखिए, आपके सवाल से जो मैं समझा हूं ये कि जो बड़ा जानवर है गाय या ऊंट, उसमें जो है 7 लोगों की कुर्बानी नहीं है, बल्कि एक आदमी की कुर्बानी है, ऐसा बाज लोग कहते हैं। और आपने भी कहा कि कुछ बड़े बड़े उलमा भी हैं। तो वो कैसे बड़े उलमा हैं जो एक इजमाई मसले की मुखालफत कर रहे हैं? तो मेरे भाई, आप उनकी बात पर कान ना धरे। ये तकरीबन इस बात पर उलमा का इजमा है कि जो बड़ा जानवर है उसमें 7 कुर्बानियां होती हैं, उसके 7 हिस्से होते हैं। मैंने बंगाल के बारे में ये चीज 1-2 दिन पहले भी कहीं सोशल मीडिया में देखा कि बाज लोग ये फितना फैला रहे हैं कि ये जो बड़े की कुर्बानी है ये 7 लोगों की तरफ से सिर्फ हालत सफर में है, सिर्फ हालत सफर में 7 लोगों की तरफ से है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हदीस है कि नहरना माअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल हुदैबिया अलबदना अन सबआ वल बकरा अन सबआ, कि हमने आमे हुदैबिया में ऊंट को 7 लोगों की तरफ से और गाय को 7 लोगों की तरफ से ज़बह किया। तो वो लोग कहते हैं कि आमे हुदैबिया में वो सफर पे थे, इसलिए वो खास तौर से सफर के लिए है। भाई, यहां पर ये कहां पे कहा गया है कि क्योंकि सफर में थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया? ऐसे बहुत सारे अहकाम हैं जो राविये हदीस होते हैं, जब कोई हदीस बयान करते हैं तो उसकी सारी तफसीलात को बताते हैं कि हम उस वक्त कहां पे थे, ये मसला कैसे कैसे पेश आया। तो इस हदीस का ये मतलब हरगिज नहीं है कि जब हालत सफर में थे तो 7 लोगों की तरफ से होगा, या और घर पे है तो एक आदमी की तरफ से। हालत सफर का जिक्र यहाँ पे जो वस्फ है, ये वस्फ गैर मोतबर है। जैसे मैं एक मिसाल आपको बताऊं, कोई एक हदीस में है कि एक आराबी आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के पास, और उस आराबी ने सवाल किया कि मैंने अपनी बीवी के साथ ऐसा ऐसा कर लिया, तो मेरे ऊपर जो है क्या है। तो उस हदीस के अंदर है कि आराबी आया। अब क्या अगर कोई आराबी ना हो, देहाती ना हो, तो क्या उसका हुक्म बदल जाएगा? क्या उसका हुक्म बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो आराबी का जिक्र आना वहां पर, ये ऐसा वस्फ है जो हुक्म पर मुअस्सिर नहीं है, वो ये वस्फ मुतबर नहीं है। तो जो ऐसे आपको बेशुमार मिसालें मिलेंगी। अगर आप ज़ख़ीरे अहादीस में देखेंगे तो आपको बेशुमार मिसालें मिलेंगी जहां पर किसी
حدیث کو بیان کرتے ہوئے, کسی حکم کو بیان کرتے ہوئے ایسے اوصاف کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جن کا اثر اس حکم کے اوپر نہیں پڑتا ہے. تو اگر یہاں پر عام حدیبیہ کا ذکر آ گیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر سفر میں نہ ہو تو نہیں کر سکتے. بے شمار بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. تو آپ ان لوگوں کی بات پر توجہ مت دیجیے. جو بڑا جانور ہے اس میں 7 لوگوں کی قربانی جائز ہے, چاہے حالت حضر میں ہو یا حالت سفر میں ہو. جی فلاح بھائی, آپ کو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. کئی حدیثیں ہیں, صحیح مسلم میں ہے, صحیح سنن ابو داؤد میں ہے, سنن نسائی میں شیخ نے جو بات بتائی ہے وہ حدیث موجود ہے. جی کئی لوگ اتنا بھی بڑھ چڑھ کے فتوا دے رہے, اگر کوئی بفیلو کا قربانی کر رہا ہے تو نعوذ باللہ وہ خنزیر کا یہ کر رہا ہے قربانی. آپ لوگ پشچم بنگال کیوں نہیں آتے؟ بہت ہم لوگ پریشان ہیں, اس میں سے پیس رہے ہیں جو ہے عوام. ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور عوام کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو عالم سمجھنا بند کر دیں. ایسے لوگوں کا علاج یہی ہے کہ آپ ان کو عالم, جو آدمی اس طرح کی بات کر سکتا ہو, اس کی نسبت علم کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب ایک اختلافی بات کو اس طرح سے پریزنٹ کیا جائے گا کہ خنزیر کے گوشت کھانا ہو گیا, یہ ہو گیا. ارے شیخ ہاشم یہ اختلافی بھی نہیں ہے, نہیں بفیلو والی بات کیا ہے, بفیلو والی بات کیا انہوں نے, تھوڑا سا اختلافی مسئلہ بھینس کی بات کیا انہوں نے. تو بھینس کی قربانی والا انہوں نے ابھی یہ بھینس کے بارے میں ذکر کیا, لیکن ایسی بات نہیں کہنا چاہیے نا, پھر بھی شیخ اختلافی گرچہ ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. شکراً, جزاک اللہ خیر. فلاح بھائی, آپ ان لوگوں کی اصلاح کریں اور عوام کو بیدار کریں کہ ایسے لوگوں سے بلکہ دور رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا, اور مستند علماء سے جڑیں جو لوگ کتاب و سنت کی طرف احالہ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں ریفرنس دے کر کے. میں دوسرے بھائیوں کو ایڈ کر رہا ہوں. شیخ, ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہی ہونے والا ہے. میں شادان صدف کو ایڈ کر رہا ہوں. کوئی لیڈی ہیں میرے خیال میں. میں محمد اعظم بھائی کو ایڈ کر رہا ہوں, اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. محمد اعظم بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, خیریت سے ہیں شیخ؟ جی الحمدللہ. آپ ایک سوال کریں, پروگرام کا وقت بالکل ختم ہی ہو چکا ہے تقریباً. جی میرا سوال یہ ہے, جیسے ہمارے پاس ایک بکرا ہے, ٹھیک ہے, وہ دت گیا ہے, ایک دانت ٹوٹ گیا ہے اس کا, لیکن وہ اس کا دانت تھوڑا سا جم کے آ رہا ہے, تھوڑا ہلکا سا جمع ہوا ہے, 1 مہینے پہلے دتا تھا, تو کیا اس کی مطلب قربانی ہو سکتی ہے کیا, یا 2 دانت کی ہوگی؟ دانت دیکھیے, دانت جب بکرے کا جو دانت ہوتا ہے, عموماً بکرے کا دانت 2 دانت ایک ساتھ گرتا ہے عموماً. اگر وہ دانت نکل رہا ہے, اگر اس کا دانت نکل آیا ہے, ہلکا سا بھی نکلا ہے, تو اس کی قربانی جائز ہے. دانت کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے. دانت نکل گیا, اب اس کی قربانی انشاءاللہ جائز ہے. آپ دل میں کوئی تردد شک و شبہ مت لائیے, اس کی قربانی کیجیے. شیخ دانت ایک گرا ہے, دونوں نہیں گرے ہیں, دانت ایک گرا ہے. انشاءاللہ جائز ہے, انشاءاللہ جائز ہے, کیونکہ عموماً دونوں دانت ساتھ میں گرتے ہیں. ایسا بہت اتفاقی اور نادر ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گرا, ایک ابھی باقی ہے, شاید جلد ہی وہ بھی گر جائے. اگر ایک دانت نکل آیا ہے تو آپ اس کی قربانی کیجیے, انشاءاللہ جائز ہے. شیخ ایک سوال اور ہے میرا. جی اعظم بھائی, انشاءاللہ آپ بدھ کو واپس آئیں اپنے سوال لے کر کے. پلیز دوسروں کو موقع دے دیں, بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں. ایک سوال کا موقع دے رہا ہوں میں. کاظم ڈی صاحب, اپنا سوال پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف آپ کو ایک سوال کرنے کا موقع. ایک ہی سوال. جی 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 جی. اچھا شیخ, یہ جو بقرعید عید آتی ہے, میں نے ہر بقرعید عید میں کہیں نہ کہیں یہ کچھ ایسے مجرم ظالم پیدا ہو جاتے ہیں جو ایسا بکرا بیچتے ہیں جس پہ اللہ اور محمد لکھا ہوتا ہے, اور کوئی بھی علماء اس پہ مطلب اس کے بارے میں کبھی میں نے کسی علماء کے بارے میں سنا نہیں کہ کوئی علماء اس پہ آبجیکشن اٹھاتے ہیں. ان ظالموں مجرموں کو صرف اللہ اور اس کے رسول ہی ملتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے. تو یہ مطلب علماء اس تک بولتے کیوں نہ؟ ابھی ریسنٹلی میں نیوز میں دیکھ رہا تھا, یہ ایک بکرا اس پہ اللہ محمد لکھا ہے, اس کا 11 کروڑ کا. آپ سوال کریں پلیز, آپ سوال کریں.
शेख आप इसका मुख्तसर में जवाब दे दें, बेहतर रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, चलिए आप जी ऐसा उमूमन जो लोग ऐसा करते हैं, पहला जुर्म तो ये है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के नाम की बेहुरमती और उसकी तौहीन करते हैं। पहली बात तो ये कि उसकी तौहीन करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात ये कि ऐसा उमूमन वो लोग करते हैं जिनका मकसद दिखावा होता है कि फला बकरे पर जो है लफ्जुल जलाला अल्लाह लिखा हुआ है या मोहम्मद लिखा हुआ है, अब उसकी तशहीर होगी। तो जो कुर्बानी की असल रूह, उसका असल मकसद है, वो मकसद कहीं पीछे रह जाता है। और उसी की बुनियाद पर ऐसे बकरों को, जबकि वो अपने तरीके से मशीन वगैरह से या किसी टेक्नोलॉजी के तरीके से वो ये सारी चीजें करते हैं, और इसकी बुनियाद पर उनका मकसद होता है कि एक तो तशहीर हो, उस बकरे की कीमत बढ़ जाए, उसको लोगों को दिखाएं, और वो समझते हैं कि ये जो है कोई तकवा का मेयार है और नेकी का ये कोई मेयार है। हरगिज नहीं। ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं, पहली बात तो रियाकारी करते हैं, वो गुनाह है। दूसरी बात अल्लाह और उसके रसूल के नाम की वो तौहीन करते हैं, और ये सख्त गुनाह है, इससे बचना चाहिए। और बहुत ज्यादा ऐसे लोग बहुत ज्यादा नहीं हैं, जो आपने कहा ऐसे लोग बहुत ज्यादा नहीं हैं। कहीं इक्का दुक्का इस तरह वाकयात सुनने में आते हैं, तो ये मसला इतना ज्यादा नहीं है कि इस पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू करने की जरूरत है। लेकिन मैंने सुना है बाज उलमा को इस पर गुफ्तगू करते हुए सुना है। ऐसी बात नहीं है कि इस पर लोगों ने बात नहीं की है। बहरहाल जो लोग भी ऐसा करते, और ऐसा उमूमन सेलिब्रिटीज को करते हुए देखा गया है, जिनको अपना पैसा, अपनी दौलत का दिखावा करने का शौक होता है। ऐसा बकरा जिसकी कीमत 50,000 है, उसे 20-20 लाख में खरीदने का शौक है, ताकि लोग समझे कि बहुत अमीर आदमी है। ऐसा वो लोग करते हैं। नॉर्मल लोग ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे लोग उमूमन एब नॉर्मल होते हैं। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, जज़ाकल्लाह शेख। क्या होगा? जी जी सर। मैं ले रहा हूँ मोहम्मद खुशनूद जी, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही होंगे जी। मेरा आरफा के रोजे के टॉपिक से नहीं था, थोड़ा आरफे के रोजे के सवाल का था। ये जैसे आरफे के एक रोजा के सवाल रोजे के ताल्लुक से था। तो जैसे अगर हम जिलहिज्जा के पहले रोज जिलहिज्जा से 9 जिलहिज्जा तक रोजा रखें तो क्या उसमें सवाब है और ज्यादा मिलेगा? जाहिर है, देखिए अरफा का रोजा ये अलग मसला। अरफा का रोजा रखना ये जो है मुक़य्यद है अरफा के साथ। वो रोजा उसकी खास फजीलत है जो कि अहादीस के अंदर बयान की गई है, जिसकी तरफ आपने शायद इशारा भी किया। तो उसकी एक खास फजीलत है। बाकी अरफा से पहले जो 8 अय्याम हैं, उन अय्याम में हर तरह का अमले सालेह करने की फजीलत आई है। उनमें तमाम अमाले सालेहा दाखिल हैं, चाहे नमाज हो, रोजा हो, तिलावत कुरान हो, जिक्र अज़कार हो, सदका व खैरात हो, सारी चीजें दाखिल हैं। तो अगर 8 अय्याम में भी कोई रोजा रखता है तो जाहिर है उसको इंशाअल्लाह उसका अज्र भी मिलेगा। जो फिर अरफा का रोजा रख रहा है तो जो अरफा की फजीलत है इंशाअल्लाह उसको वो मिलेगी। तो अगर कोई आदमी चाहता है कि पूरे अशरा रोजा रखे, यानी 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक, तो बिल्कुल उसका जो है वो ज्यादा अफजल है बनिस्बत उसके जो सिर्फ अरफा का रोजा रखता है। जी जज़ाकल्लाह खैर। हम बहुत दिन से जो है आप लोगों से संपर्क में, लेकिन हमको इल्म नहीं था कि हम कैसे कांटेक्ट करें, कैसे बात करें आप लोगों से। थोड़ा बहुत धीरे धीरे इल्म हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप लोगों से जुड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा दिन से जुड़ रहे हैं। ठीक शेख, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, अब हम इजाजत चाहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं बारेला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता। जी शेख। ईद उल अज़हा से मुताल्लिक हमारा आखिरी प्रोग्राम क्या बुधवार को होगा? जी इंशाअल्लाह। तो हम बुधवार को ईद उल अज़हा के से मुताल्लिक जो हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा, तो नाज़रीन बुधवार को भी हमसे जुड़ सकते हैं।
जी इंशाल्लाह हम लोग ईद उल अजहा से मुतालिक बहुत से सवालात जो ईद से मुतालिक होंगे और कुर्बानी के गोश्त से मुतालिक होंगे और भी जो मसाइल होंगे इंशाल्लाह उससे मुतालिक बातें रखने की कोशिश करेंगे। शेख अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इल्म में, आपके उम्र में बरकत अता फरमाए। आप हमें हमेशा अपना कीमती वक्त दे करके हमारे लिए, अवाम के लिए मुस्तफीद होते हैं हम लोग अपने आपके इल्म से। अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दे। बारकल्लाहु फीक। नाज़रीन अब हमें और शेख मोहतरम को दीजिए इजाज़त, इसके साथ में कि आप हमारे i+ TV चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको जाती रहे और इस तरह से इल्मी इस्तिफादा करते रहें आप हमसे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 9:30 बजे ही एक दूसरा प्रोग्राम होगा, आपके सामने रखा जाएगा, वाई इस्लाम, कि इस्लाम ही एक सच्चा धर्म है, उसके 100 रीज़न रखे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैद भाई उसके स्पीकर हैं। आप लोगों से गुजारिश है आप लोग उसमें भी जुड़ें। जज़ाकल्लाहु खैर। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।